ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दबाव वैश्विक बाजार, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे माहौल में भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और अब देशवासियों को सीधे भरोसा दिलाने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए हैं। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि देश में किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों और घबराहट से दूर रहें, क्योंकि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार को इस संकट को लेकर मंत्रियों के सशक्त समूह यानी आईजीओएम की 5वीं अहम बैठक हुई। इस बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वैश्विक हालात के भारत पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की गई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश के पास करीब 60 दिनों का कच्चा तेल, नेचुरल गैस और लगभग 45 दिनों का एलपीजी रोलिंग स्टॉक उपलब्ध है। यानी हालात चाहे जितने मुश्किल हो, भारत फिलहाल ऊर्जा सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। भारत के पास $703 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जो किसी भी आर्थिक दबाव से निपटने में मदद करेगा। पश्चिम एशिया का संकट अगर लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर और गहरा हो सकता है। इसी वजह से केंद्र सरकार अब हर मोर्चे पर सतर्क दिखाई दे रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील भी चर्चा में है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वे ईंधन की बचत करें, गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब यह संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद
एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि कोविड काल के दौरान अपनाए गए कई तरीके आज फिर से मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग और घर से काम करने जैसी आदतें ईंधन की खपत कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की। सरकार चाहती है कि देश पर विदेशी मुद्रा का बोझ कम हो और ऊर्जा की बचत हो सके। पीएम मोदी ने खास तौर पर सोने की खरीद को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश हित में लोगों को कम से कम 1 साल तक सोने की खरीद टालने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है और संकट के समय यही आयात विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विदेशी छुट्टियां, डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर जरूरी खर्चों से बचने की भी सलाह दी। उनका साफ संदेश था कि अगर देश संकट से गुजर रहा है तो हर नागरिक की छोटी बचत भी बड़ी ताकत बन सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर असर पड़ा है तो कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तेल आयात किया जाता है। इसी चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियां भी लगातार हालात की समीक्षा कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी कंपनियां फिलहाल उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक बाजार की स्थिति पर सब कुछ निर्भर करेगा। सरकार अब मंत्रालय स्तर पर भी तैयारी तेज कर चुकी है। ऊर्जा बचत, सप्लाई चेन सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर अलग अलग विभागों में लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि फिलहाल सरकार ने किसी तरह की पाबंदी या बड़ा आर्थिक फैसला लागू नहीं किया, लेकिन संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में हालात के हिसाब से कुछ बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं।